हेलो गाइस, आयुष दिस साइड फ्रॉम के आंसर ट्रेडर साहब। तो भैया कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? कैसा रहा मार्केट का ट्रेंड? और मेरे कल के वीडियो में जो मैंने एनालिसिस डाले थे, आप लोगों ने शायद उसे देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या एक्यूरेसी है मेरे एनालिसिस का। मैंने जो लेवल्स दिए थे, मैंने जो बात बोला था कि कैसे बजट के दिन है तो फिर कैसे कैंडल्स बनेंगे, कितने बड़े बड़े कैंडल्स रहेंगे, कितने विक्स रहेंगे, ये सब चीज़ मैंने तो कल के डेट में मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया था। और आज आप लोगों ने उस चीज़ को देखा भी होगा कि मार्केट ने वो सेम एज इट इज़ मूवमेंट दिया। 10:30 बजे से पहले का जो हम लोग को मूवमेंट जो हम लोग कैप्चर करते हैं वो दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने कैसे कैसे कैंडल्स बनाए हैं, कैसे कैसे विक्स बनाए हैं, ऐसे ऐसे जो स्कैल्पर्स का पूरा पेमेंट एक ही बार एक ट्रेड में एक ही कैंडल में स्वाहा हो सकता है। ठीक है, जितने भी स्कैल्पर छोड़िए, इंट्राडे ट्रेडर्स भी जितने भी होंगे, ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स भी होंगे, उनके भी एक ही कैंडल में पूरे पेमेंट ख़त्म वाइंड अप हो सकता है। इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं आज के दिन। और आज जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कल के, आज के लिए जो मैंने आपको लेवल्स कल बताए थे, उसमें देखिए मैंने आज मॉर्निंग में 9:36 पे मैंने एक पिक्चर डाला था और उस पर मैंने लिखा भी था कि 52,427 लेवल से रिजेक्शन शो हो रहा है। और ये देखिए, ये जो लेवल है 52,427, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन शो हो रहा है। यहाँ बेरिश सिंगल कैंडल भी बिग है, बट और बजट डे है, सो बी केयरफुल। ये चीज़ मैंने मेंशन करके दे दिया था आपको। और आइए आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ये वाला, ये कैंडल BEE जिस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए रिजेक्शन आया है 52,427 से। और यहाँ का लो ब्रेक होते ही हम लोगों ने इंची बनाया था। और आप मेरे इसमें देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक लेवल और दिया था 52,146। ये हम लोग का सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट लेवल था। और मार्केट ने वहाँ तक मूवमेंट दिया। एक्चुअली आज बजट का दिन था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने ट्रेड को होल्ड करूं, क्योंकि होल्ड करना आज के दिन बहुत रिस्की होता है। कोई भी न्यूज़ मार्केट में आ सकता है, किसी की वजह से ही मार्केट में एक बड़ी बड़ी स्पाइक आ सकती है, जिसकी वजह से मैं होल्ड करना ठीक नहीं समझा। और यही सही भी है कि ऐसे दिन में, ठीक है, इवेंट का कोई दिन पड़ता है, इवेंट के दिन में होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी इवेंट क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्शन का हो जो 5 सालों में आता हो, चाहे वो बजट का हो जो हर साल में हर चीज़ हर जगह उस पर आता हो, ठीक है, जो दिवाली हो, होली हो, इस सब में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड करे तो हमेशा स्कैल्प टाइप का ही कुछ ट्रेड करे, जो अपना मूवमेंट साइड दिखे, मूवमेंट साइड बैठे, 1-2 कैंडल 3 कैंडल वेट करे, दे दिया तो लेके निकल ले। उसके बाद फिर अपना लैपटॉप बंद। ज़्यादा देर तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करेंगे तो फिर वही है कि एक एक स्पाइक देगा, कोई एक न्यूज आ जाएगा, उस न्यूज़ से क्या होगा कि आपका एसएल ले जाएगा, चाहे वो बफर वैल्यू पे ही क्यों ना लगा हो आपका एसएल। ऐसे कंडीशन में ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करने लायक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, हमारे रेजिस्टेंस जोन पे हमारा एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना था, उसका लो ब्रेक हुआ था, तो हम लोगों ने एक ट्रेड पुट के साइड का लिया था, जिसका हमने यहाँ पे बता भी रखा था अच्छे से इस चीज़ को। और इसका मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि अगर कोई और दिन भी होता है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता प्रीवियस डे के लो तक, इस लाइन तक, जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक मैं होल्ड करता। अगर कोई और दिन होता तो, आप बजट के दिन नहीं, किसी और दिन अगर कोई ये ट्रेड बना होता, ये सेटअप मेरा बना होता, तो मैं यहाँ तक होल्ड करता। और अगर मैं आज भी होल्ड करता तो ये मेरा टारगेट देता। ये देखिए, आज भी मैं अगर होल्ड करता तो ये मेरा टारगेट देता। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि आज बजट का दिन था। एक एक स्पाइक में आज हुआ भी होगा, कई बार हुआ भी होगा कि एक ही स्पाइक में जो मैंने एसएल लगाया होगा वो एसएल पे भी जाके गया होगा मार्केट।
तो मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि एक स्पाइक भी देता था तो वो 100 150 200 पॉइंट का स्पाइक दे देता है। जो आज इसमें दिखा होगा, ये वाली कैंडल में देखिएगा 250 पॉइंट का ये स्पाइक था, अच्छा खासा। जो ऐसे लोग 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट लेके चलते हैं, किसी में 250 पॉइंट का ऐसा कोई लगा के चलेगा नहीं। और कोई लगाएगा तो उसका भैया सत्यानाश है कैपिटल का, उसका कैपिटल पूरा वाइंड अप हो जाएगा। 250 पॉइंट का कोई एसल लेसल लेके नहीं चलता है आज के टाइम में, ठीक है। ये मार्केट ऐसा है कि 250 पॉइंट का लेके चलेगा तो वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, उसका पूरा पैसा वाइंड अप हो जाना है। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही रखा था कि बजट के दिन में उतना ज़्यादा ना लेके बैठे तो अच्छा है। स्पाइक बड़े बड़े आएंगे, थोड़ा सा अगर मिल गया तो लेके निकल लीजिए, अगर लॉस भी होता है तो थोड़ा सा लॉस करके निकल लीजिए। ज़्यादा देर तक जितना बैठे रहेंगे उतना ही लॉस होना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का जो मॉर्निंग का ट्रेड 10:30 बजे से पहले का जो बनता है, वो हमेशा एक सिनेरियो हम लोग का बनता है कि अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो उस टाइम हम सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और मार्केट जब गैप डाउन होता है तो उस टाइम हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। यही हम लोग का सिनेरियो हमेशा बनता है। और अगर हम गैप अप होने पे सेल साइड का तभी लेने की कोशिश करते हैं जब वो ब्रेकआउट जोन के अंदर ही वो ब्रेकआउट ना हुआ हो। तो इस चीज़ को भी हम लोग प्रॉपर उस चीज़ को ध्यान देते हैं कि ब्रेकआउट ना हुआ हो तभी हम उस सेल साइड कर ले। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि गैप अप कंडीशन पे हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं, और गैप डाउन कंडीशन पे हम लोग अप साइड का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपना ट्रेडिंग का सेटअप मेरा, और उसी हिसाब से मैं अपने लेवल्स भी मार्क करता हूँ, उसी लेवल्स पे मैं अपना एंट्री भी बनाता हूँ। और जैसा मैंने आज आपको एंट्री दिया वैसे ही मैंने आपको कल भी एंट्री दिया था, कल भी मेरा सेम ऐसे ही एंट्री बना था, इसी के बिहाफ पे ही मैंने आपको एंट्री दिया था। ये मेरा अपना लेवल्स था। और देखिए मार्केट गैप डाउन हुआ था और मेरे लेवल्स पे ही टीआरएस बना था बेस हरामी का, और उसका हाई ब्रेक होते ही मैंने अप साइड का ट्रेड लिया था। ये चीज़ मैंने प्रॉपर डाल रखा था अपने यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने फ़ोटो डाल रखा हुआ था, पिक्चर्स डाले हुए थे कि यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ मैंने ये ट्रेड लिया। ये चीज़ मैंने आपको यूट्यूब पे भी अपने वीडियो पे मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में। चलिए अब आज के मैं लेवल्स का देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स रहेगा। और दूसरा चीज़ जो आज न्यूज़ चला है, ठीक, ये जो आपका म्यूचुअल फंड वालों लोग के लिए है, 15% और 10% का जो हुआ है शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स स्लैब जो बना है, 15% वाला 20% हो गया और 10 वाला 12.5 हो गया है। तो ये सब जान लीजिए, जितने भी स्मॉल ट्रेडर और मिडिल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, ये सब उन लोगों को हटाने के लिए किया गया। आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ तक कि मैं मोदी जी आपको कोई बता दूं, मोदी जी, अमित शाह, इन लोग के पोर्टफोलियो को देखिएगा, ये लोग भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। ये लोग बस स्मॉल ट्रेडर्स लोगों को और स्मॉल इन्वेस्टर्स को हटाने का ये तरीका था, ठीक है। इन लोग को बढ़ा दिए हैं जिससे कि अब लोग, जो लोग एफडी है और अपना वो लोग करके तोड़ के इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग ना करें। ये बस ये था। और आज के जो मार्केट में फॉल भी आया ज़्यादातर इसी वजह से आया, क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हब से अपने जो स्मॉल इन्वेस्टर्स, थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे को खींचे, वहाँ से निकाले, पुल ऑफ किए। तो इसके वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में आया है और करेक्शंस आए हैं। ये तो जान के चलिए ये मार्केट का करेक्शंस है, ये यहाँ से ये मत माइंड में रखिएगा कि मार्केट यहाँ से डाउन मूवमेंट करने वाला है या मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा। ये जो लेवल है 51,138 का, 51,138 का, ये जो लेवल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये जो लेवल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये चीज़ को आप मार्क करके रखिएगा हमेशा, अभी के टाइम में, जब तक इसको ब्रेक ना हो जाए, ये ब्रेक ना हो जाए। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गया तो मार्केट का समझ के चलिए कि यहाँ से वो फॉल करेगा, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरने वाला है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस चीज़ को आप मार्क के रखिएगा। और ये है
कल के लिए आपका लेवल्स, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। हम लोग कल इसी लेवल्स को देखेंगे। मार्केट में अगर गैप अप होता है, क्योंकि कभी कभार गैप अप क्या होता है, 2-300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने इतने ऊपर ऊपर के लेवल्स मैंने दे रखे हैं। और जो डाउन भी होता है तो ऐसे 2-300 400 पॉइंट का हो जाता है, तो इस वजह से मैंने नीचे के भी लेवल्स इतने मार्क करके रखे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को मार्क कर लीजिए, कब क्या किसके काम आ जाए, क्या पता कौन सा लेवल कब काम आ जाए। ठीक है, चलिए कल देखते हैं कि कल क्या होता है मार्केट में। और दूसरा चीज़, आप लोग अपने म्यूचुअल फंड से अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो अभी निकालिए नहीं। मार्केट, इंडियन मार्केट है, इतना जल्दी क्रैश नहीं करने वाला है, ये सिर्फ गेन करने वाला मार्केट है। बस यहाँ से जान के चलिए पुल बैक आया हुआ है, हायर हाई और लोअर लो और साइडवेज 3 तरह के मार्केट चलते हैं हम लोगों के। ठीक है, तो ये हायर हाई वाला जो अभी हम लोग का मार्केट चल रहा है, बैंक निफ्टी हम लोग का जो मार्केट, इंडियन मार्केट है, ये हाई हाई पे चल रहा है। तो हाई हाई में क्या होता है कि हमेशा पुल बैक आता है, थोड़ा सा पुल बैक करेक्शंस आएगा, फिर से एक लॉन्ग जाएगा, फिर हल्का सा पुल बैक आएगा, फिर एक लॉन्ग रैली करेगा। तो ये हल्का सा पुल बैक हुआ है, थोड़ा सा भी पुल बैक किया गया है। अब लोग कह रहे हैं इस न्यूज़ की वजह से या फिर किसी बजट की वजह से, तो ऐसा नहीं है, वो तो आना था, पुल बैक थोड़ा आना ही था, तो जिसकी वजह से अब लोग इसका नाम दे दे रहे हैं कि इस वजह से पुल बैक आया है। तो उस चीज़ को हमें नोटिस नहीं करना है। हम लोग देखिए स्मार्ट ट्रेडर हैं, हम लोग के लिए, हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं। हम लोग को चाहे वो पुल बैक आए चाहे रैली करे, हमें अपना एक छोटा सा ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड में बैठना है, हमें ट्रेड लेके निकल लेना है। ठीक है, हमें न्यूज़ यूज़ के टेंशन में नहीं पड़ना है। हम लोग अगर न्यूज़ के टेंशन पे पड़े रहेंगे तो हम लोग स्मॉल ट्रेड नहीं ले पाएंगे और बल्कि खुद लॉस करेंगे उस न्यूज़ के चक्कर में। क्योंकि जान लीजिए वो न्यूज़ चलाने वाले एक बड़े ट्रेडर का काम होता है, बड़े इन्वेस्टर, बड़े फर्म्स का काम होता है वो जो न्यूज़ चलाते हैं। न्यूज़ आने से पहले ही वो चीज़ हमें अपने चार्ट पे दिख जाती है, ये जान लीजिए आप लोग। जो न्यूज़ पे चलने वाला है, न्यूज़ आने वाला है, अगर कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ आने वाला है, वो चीज़ आपको अपने चार्ट पे वो चीज़ दिख जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसी न्यूज़ के थ्रू वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं या घटाते निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो कैंडल के फॉर्म में हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ मार्केट में मूवमेंट आया है, कि कुछ गड़बड़ हुआ है मार्केट में। तो आप लोग पहले से ही, हम लोग सतर्क हो जाते हैं, हम लोग जान जाते हैं कि हाँ अब भैया हाथ जोड़ के किनारे हो जाना है यहाँ से, या तो बैठे रहना है, या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट लेना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैंडल्स जो होते हैं, हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं, ठीक है, ये एनालिसिस करते हैं, इसी बिहाफ पे करते हैं कि हमें भले वो बड़े फर्म की तरह नॉलेज ना हो, बड़े फर्म को जहाँ से नॉलेज मिल रहा है, जहाँ से न्यूज़ आ रहा है उन लोगों को, वहाँ से हमें न्यूज़ ना आ रहा हो, लेकिन हम लोग इस फॉर्म, कैंडल्स के फॉर्म को ही रीड करके हम लोग जान जाते हैं कि हाँ अब यहाँ से हमें थोड़ा बच के चलना है इस जगह से। क्योंकि देखिए हम लोग उन लोग की तरह तो नहीं हो सकते कि कंपनी का अपना कोई एक एम्प्लॉय हर कंपनी में रखे, जहाँ से कोई हिडन न्यूज़ दे के हम लोग को, जिससे हम लोग उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सके कि हाँ मार्केट में इन्वेस्ट, इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट अपना पेमेंट ले निकाल रहा है, बड़े फर्म वाले, बड़े फर्म में बड़ी कंपनियां किसी कंपनी में मर्ज होने जा रही है, ये सब हमें लोग को नहीं पता चलने वाला है तुरंत, ये हम लोग को सुनाया जाता है। और आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ आते हैं ना, ज़्यादातर उस न्यूज़ में दिक्कत ही आता है उस स्टॉक के बारे में, और हम लोग को वो एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस से वो चीज़ पहले पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है इस मार्केट में। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल के डेट में। अब तो हमें रेगुलर, हम लोग को रेगुलर मिलना ही है, मिलते हैं कल के डेट में, कल का एनालिसिस किया जाता है। अब नई नई बातें ऐसे ऐसे पता चलती रहेंगी आप लोगों को हमारे थ्रू। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।